मुझे बड़ी प्रसन्नता है, श्रावण महीना जो कि हमारे यहाँ बड़ा ही परम पावन मास माना जाता है, ऐसे में दिव्यता और भव्यता का संगम, संयम की धरती, संगम की धरती, संस्कृति और संस्कारों की धरती उत्तराखंड में हमारे पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जिन्हें छू लेने का मन करता हो, जिन्हें देख लेने का मन करता हो, दूर होते लोग तो आंखों से ही छू लेते हैं, अपने दिल की पलकों से छू लेते हैं। ऐसे हमारे प्रिय अभिन्न आदरणीय बागेश्वर सरकार आदरणीय आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जोरदार तालियों से प्रणाम पूर्वक अभिनंदन करेंगे। और ये सुअवसर है कि हम उत्तराखंड की पवित्र भूमि में हैं। उत्तराखंड हिमालय की भूमि है। अभी अभी जब G20 हुआ पूरे देश में, तो उत्तराखंड की धरती पर जब गंगा जी की आरती परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में यहाँ पर हुई,
सभी लोग जब यहाँ पर आए, इतने देशों के लोग, उस समय उन्हें लगता था कि ये तो सचमुच कितनी सुंदर धरती है। स्विट्जरलैंड से आए हुए एक प्रतिभागी ने कहा कि ये तो स्विट्जरलैंड जैसा है, बिल्कुल पहाड़ भी वैसे, नदियां वैसी, सब कुछ वैसा ही लगता है। मैंने कहा नहीं, स्विट्जरलैंड तो है लेकिन ये स्विट्जरलैंड प्लस है। बोले प्लस क्या होता है? तो मैंने कहा स्विट्जरलैंड प्लस स्पिरिचुअल लैंड। स्पिरिचुअल लैंड, उत्तराखंड अध्यात्म की धरती है, आत्म की धरती है। उत्तराखंड में गंगा जी भी है, हिमालय भी है। स्विट्जरलैंड बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर है, लेकिन वहाँ गंगा जी नहीं है, वहाँ हिमालय नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ये स्पिरिचुअल लैंड अपने आप में स्विट्जरलैंड प्लस। हमारे उत्तराखंड के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी सामने हैं, स्क्रीन पर आप देखें। सच मानिए तो आज ये 4 धाम की धरती है। इस 4 धाम की धरती में अगर मैं कहूँ, धामों को संभालने के लिए एक धामी की आवश्यकता थी, जो खुद में धाम को जीता हो, जो खुद में धाम की ही संस्कृति को अपने जीवन में जीते हो, ऐसे धामी की ही जरूरत थी। और भगवान ने ऐसे कठिन समय में, जब जीतना भी मुश्किल था, कमल का खिलना भी मुश्किल था, ऐसे समय में पुष्कर सिंह को चुना, जिनका नाम अपने आप में कमल है। पुष्कर का अर्थ ही कमल है। सुनते तो सबकी हैं, लेकिन हर रोज सुनने के बाद कुछ नया चुनते हैं, कुछ नया बुनते हैं। उत्तराखंड की इस धरती पे बहुत तरह के आक्रमण, बहुत तरह की समस्याएं आई, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी त्वरित प्रत्युत्तरमति से, तुरंत लेने वाले आदेशों से एक संदेश दिया पूरे उत्तराखंड को नहीं, भारत को नहीं, पूरे विश्व को, उत्तराखंड की धरती सुरक्षित है। उत्तराखंड की धरती सबके लिए है, लेकिन साथ साथ अपनी संस्कृति और संस्कारों के लिए सदैव सन्नद्ध है। इसका संदेश उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने दिया। इसलिए आज जब बागेश्वर सरकार और अन्य संत, हमारे आदरणीय नेपाल की भूमि से भी, नेपाल और भारत का रिश्ता इतना अटूट है, जो कई बार प्रयास होते हैं लेकिन ना उसे तोड़ा जा सकता है। वो तो बेटी और रोटी का रिश्ता है, खून और नाखून जैसे जुड़े हुए हैं, उसको उतारा नहीं जा सकता। ऐसा रिश्ता नेपाल और भारत का है। आज वहाँ से भी पधारे हुए बड़े ही प्रसिद्ध, बड़े ही पवित्र संत हमारे स्वामी आनंद अरुण जी भी यहाँ पर है, उनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। और आज हम मिलकर उन हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इसलिए अभिनंदन करते हैं कि केदारनाथ और 4 धामों के लिए जब भी कोई बात आई कि लोगों की भ्रांतियों को दूर करने के लिए, सारी ग्रंथियों को तोड़ने के लिए, उन्होंने तुरंत ही ऐसा निर्णय लिया कि नहीं, 4 धामों के नाम पर ना तो कोई ट्रस्ट बना पाएगा, ना ही 4 धाम के उन मंदिरों को लेकर कोई व्यापार कर पाएगा, बल्कि 4 धामों की अस्मिता सुरक्षित रहे। इसके लिए उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और इस निर्णय के लिए उनका हम जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। दूसरा, आप पश्चिम में जाइए, आपको हिंदू संस्कृति को पढ़ने के लिए अनेकों विश्वविद्यालयों में आपको जगह जगह पर हिंदू अध्ययन केंद्र मिलेंगे, लेकिन भारत में कई बार कठिन होता है। इसलिए भारत में सबसे पहले उत्तराखंड में जो अपने सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उसमें हिंदू अध्ययन केंद्र बने। और जब हिंदू अध्ययन केंद्र की बात आई, उसमें योग की बात, आयुर्वेद की बात, उसमें हमारी भारतीय अस्मिता की बात, जिसकी वजह से भारत भारत है, बल्कि कर्माश्रम की धरती भी तो यहाँ पर ही है। 4 धामों के साथ साथ इस उत्तराखंड ने पूरे विश्व को इतना कुछ सोचने पे दिया है कि एक दिन लोग इन्हीं विश्वविद्यालयों में, इन्हीं हिंदू अध्ययन केंद्रों में आकर अपने को जीने और जगाने के सूत्र ढूंढेंगे और अपने लिए
ऐसी तलाश में होंगे वो लोग, उनकी तलाश भी उत्तराखंड पूरी करेगा। उसके लिए भी जोरदार तालियों से हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। और सबसे पहले समान नागरिक संहिता, मुझे तो लगता है कि समान नागरिक संहिता तो सबसे पहले लागू करने वाला यदि कोई राज्य बना भारत में, क्योंकि जहां हमारा तो संविधान कहता है जहां सब समान, सबका सम्मान, यही तो है भारत का संविधान कि मानव मानव एक समान। यही तो संविधान है कि वर्शिप योर ओन बट रिस्पेक्ट ऑल। यही स्पिरिट ऑफ इंडिया है। इसलिए उन्होंने उसको ध्यान में रखते हुए समान नागरिक संहिता को एक कानून की दृष्टि से वो आगे बढ़े। पहले उसी की भूमिका उस उत्तराखंड ने दी, क्योंकि उत्तराखंड तो पूरे देश का नहीं पूरे विश्व को उत्तर देने वाला राज्य है, समाधान देने वाला राज्य है। इसलिए ये बना। और फिर मताविरोधी, अब ये जो मतांतर इतना ज्यादा फैलता चला जा रहा है, उसके लिए भी उसके विरोध में जो कानून बने वो भी उत्तराखंड ने तुरंत निर्णय लिया। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आप देखिए, गौ हत्या हो या गौ की तस्करी हो, उसके लिए भी कड़ा उन्होंने तुरंत कानून बनाया और ऐसा माहौल पैदा किया। अब कहीं पर ये घटनाएं सुनने को नहीं मिलती। लैंड जिहाद हो या मज़ारों का फलते फूलते होना हो, उन सबको भी, अवैध मज़ारें जितनी भी हैं उनको भी उन्हें तुरंत एक्शन लेकर कहा नहीं, अपनी उपासना करो लेकिन अवैध रूप से नहीं, अवैध कुछ भी ना हो इस देश में। इसलिए शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, शिक्षा सुधार की बात हो या पर्यटन विकास की बात हो, इन सब के साथ साथ उन्होंने अनेकों और कानूनों को बनाकर पूरे देश के लिए दिशा दिखाई है। इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी सुंदर चीजें बन रही हैं। आज आपने देखा होगा चारों धाम में इस बार रिकॉर्ड टूट गया, बल्कि अंकुश लगाना पड़ा कि भैया अब अपने घरों में रहो या जहां हो वहीं पर रहो, क्योंकि चारों धामों में इतनी भीड़ आई, इतने लोग आए कि उनको हाथ जोड़ने पड़े कि थोड़ा रुक रुक के आओ, थोड़ा धीरे धीरे आओ। पहले यात्राएं रुक रुक कर चलती थी, अब लोगों को रोक रोक कर आगे बढ़ाना पड़ा। ये है कि विकास कैसे होता है। लेकिन विकास के साथ किस तरह से विरासत को बचाना है, साइंस के साथ किस तरह से स्पिरिचुअलिटी को बचाना है, अर्थ के साथ किस तरह से अध्यात्म को बचाना है, उसका उदाहरण आपने प्रस्तुत किया। आज यहाँ का विशाल समाज, ये आज लाइव कार्यक्रम है, पूरा विश्व देख रहा है। मैं चाहता हूँ आज गंगा के पावन तट से गंगा पुत्र का और एक सैनिक पुत्र का, जो सैनिक सदैव सीमाओं की रक्षा करता है, आपके पिता ने सीमाओं की रक्षा की और आप सीमा के साथ साथ संस्कृति की भी रक्षा कर रहे हैं। इसके लिए आपका हम सब संत मिलकर जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करते हैं। और इससे पूर्व के हमारे आदरणीय बागेश्वर सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं क्या बताऊं आपको, जब से आए हैं तब से मैं देख रहा हूं कि सारी निगाहें, सबके कैमरे, इतने कैमरे मैंने कभी नहीं देखते, उठते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, जाते हुए, निकलते हुए, जिसको देखो उसका कैमरा, एक तस्वीर खींच दी जाए। ऐसे बागेश्वर सरकार जी ने भी सबसे पहले एक वीडियो बनाकर आपके उन सभी कार्यक्रमों का, जो खासकर अभी अभी हुए, उनका समर्थन किया और पूरे विश्व को संदेश दिया। आज एक प्यारा सा रुद्राक्ष का पौधा, लोग एक मुखी रुद्राक्ष ढूंढते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ एक मुखी रुद्राक्ष के साथ साथ अब एक मुखी होने का समय आ गया है कि राष्ट्र प्रथम, अपनी अपनी देव पूजा करें, लेकिन देशभक्ति हम सब मिलकर करें। इसी भावना के साथ, ऐसी रुद्राक्ष दृष्टि के साथ, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, चारों धाम की, चारों धाम की, वंदे वंदे बागेश्वर धाम की, हर हर। और एक प्यारा सा पौधा हम दोनों आपको, तीनों संत मिलकर आपको दे रहे हैं, ताकि आप वहीं से ही, आज वैसे आपको यहाँ आना था, मुझे मालूम है कि आप यहाँ नहीं आ सके क्योंकि आपको केदारनाथ भी जाना पड़ा, फिर अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग है,
इस वजह से आज ये प्यारा सा पौधा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पूज्य संत दे रहे हैं आशीर्वाद के रूप में। और मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का भी, आज ये भारत का भाग्य है कि भारत को तीसरी बार ऐसे यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री मिले हैं जिन्होंने जब जब उत्तराखंड उनको इतना प्रिय है, लगता है कि उत्तराखंड में उनका दिल बसता है, उनकी आत्मा बसती है। शरीर भले ही दिल्ली में हो और भारत में हो, लेकिन उत्तराखंड में उनकी आत्मा बसती है। और उत्तराखंड के लिए जब भी कुछ होता हो, कोई आपदा आती हो या कुछ भी हो, सबसे पहले दिल्ली का खजाना उत्तराखंड के लिए खुलता है। उनकी भी मैं अभिनंदन करता हूं। और उन्होंने जिस तरह से देश को एक दिशा दी है, उनका भी जोरदार तालियों से भारत के ऊर्जावान यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री जी का आइए हम अभिनंदन करें। इससे पहले कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहें, मैं चाहूँगा कि हमारे आदरणीय बागेश्वर सरकार, मेरे प्रिय अभिन्न आदरणीय श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्यारे बागेश्वर बाबा जी, मुनि जी महाराज और यहाँ उपस्थित गंगा भक्त और बागेश्वर बाबा के प्रेमी लोग, आप सबके बीच में मुझे थोड़ा जो समय बिताने का मौका मिल रहा है। मेरी तो तीर्थ यात्रा एक एक मिनट हो रही है, एक एक कण में यहाँ भगवान है, कण कण में। और गंगा का तो एक एक बूंद अमृत है, ये तो बहती हुई तीर्थ है, बहती हुई मंदिर है, इसके किनारे बैठने पर दिल तसल्ली मिलती है। और नेपाल के लोग ऐसे का हम लोग का ऐसा संबंध रहा है कि जब तक भारत के लोग मुक्तिनाथ न जाए उनकी मुक्ति नहीं होती। और नेपाल के लोग कहीं भी रहना चाहते हैं, मरना गंगा के किनारे, चाहे बनारस में या यहाँ जन्म लेते हैं। बुद्ध नेपाल में, निर्वाण उनका होता है भारत में। ऐसे भारत के बहुत सारे संत निर्वाण के लिए, शिवपुरी बाबा, कितने बाबा हैं जो अभी नेपाल में तपस्या किए और निर्वाण प्राप्त किए। स्वामीनारायण के जो नारायण स्वामी, वो भी मुक्तिनाथ में मुक्ति प्राप्त किए। तो हम लोग के लिए तो ये एक प्राण, दो शरीर और एक प्राण, नेपाल और भारत दो शरीर है और एक प्राण है। हमारी सांस एक साथ चलती है। और यहाँ आकर के स्वामी जी के सानिध्य में मुझे इतना आनंद आ रहा है। ऋषिकेश तो आध्यात्मिक कैपिटल है, वर्ल्ड का आध्यात्मिक राजधानी है। एक एक क्षण यहाँ बिताना सौभाग्य है। और गंगा जी का जल छूना भी लगता है, करंट लगता है मुझे। इतनी पानी में शक्ति है कि छूता हो तो मेरे पूरे शरीर में करंट लगता है। मुख्यमंत्री जी, आप इस राज्य को और सुंदर बनाएं और सुव्यवस्थित बनाएं। भगवान आपको सफलता दे। और स्वामी जी की, हमारे बागेश्वर स्वामी जी को भगवान लंबी आयु दे, ताकि इनके द्वारा हम जगत का बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है और होता है। इतना करते हुए मैं विश्राम लेता हूँ। अस्तत्थामा व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामश्च सत्यैते चिरजीवनः। लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लमूर वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपिशूर। श्री रामचंद्र भगवान की, गंगा मैया की, चारों धाम की, बद्री विशाल भगवान की, श्री केदारनाथ बाबा की, हरिद्वार ऋषिकेश धाम की, यहाँ के सभी संत जनों की, देवभूमि उत्तराखंड के सभी प्रिय जनों की। नमः पार्वती पतये हर हर। श्री बागेश्वर बालाजी भगवान एवं कलकल किन्नौद करती हुई अविरल धारा माँ गंगा की बहती हुई है पावन भूमि।
यह धन्य भूमि उत्तराखंड, जहाँ के कंकड़ कंकड़ में शंकर शंकर विराजमान हैं, जहाँ के केवल पर्वत पहाड़ों में देवता नहीं, यहाँ के तो वासी और निवासियों में भी देवता विराजमान है। ऐसी देवभूमि उत्तराखंड की रज को हम अपने मस्तक पर लगाकर गंगा के निर्माल्य से अपने मन को निर्मल करके सभी संत जनों को और अर्थ से परमार्थ की यात्रा तक पहुंचाने वाले इस पावन तीर्थ के धरोहर में एक ऐसा स्थान जहाँ एक तरफ गंगा का किनारा तो दूसरी तरफ हिमालय जैसी चोटियां दिखाई पड़ती, तो तीसरी तरफ घंटों की ध्वनि के साथ सनातन धर्म की गूंज गूंज रही, ऐसे परमार्थ निकेतन वाले परम पूज्य महाराज जी के चरणों को भी हम प्रणाम करते हैं। हमारे बगल में माँ जानकी मैया की भूमि से नेपाल वाले पूज्य अरुणानंद स्वामी जी महाराज जी, सभी बटुक आचार्य, तो जितने भी प्रियजन यहाँ बैठे हैं, सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम। कुछ लोग झूला पे टंगे, पुल के ऊपर खूब भीड़ मचा ली है, कुछ लोग छत पे चढ़े, कुछ लोग धक्का देकर आगे आ गए हैं। सबको खूब खूब प्रणाम। और दूरभाष के द्वारा हमको टीवी पर, हमें पता नहीं है कि वो हमें देख पा रहे या नहीं, हम तो उन्हें देख पा रहे हैं। ऐसे उत्तराखंड के हमारे बड़े ही प्रिय, दूरभाष से हमारी खूब चर्चा हुई और हमारे बड़े ही प्रिय हैं और साधु संतों के बड़े ही लाडले हैं। और हम संतों के लाडले तो ठीक है, ये तो बाबा केदारनाथ के लाडले हैं, तब तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे श्री धामी जी, आपको भी हम खूब खूब साधुवाद कर रहे हैं। और इसलिए हम साधुवाद कर रहे हैं कि आपने हम सब हिंदुओं के गौरव को बढ़ाया है और आपने सभी के हित के लिए और भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण के लिए जो विश्वविद्यालयों में हिंदू वैदिक संस्थान के लिए हिंदुत्व की प्राचीन, भारत की प्राचीन संस्कृति को पढ़ाने का संकल्प लिया। निश्चित रूप से जितने भी उत्तराखंड के और भारत के देश लोग हैं, उनकी तरफ से आप साधुवाद के पात्र हैं। इतना बड़ा कार्य, इतना बड़ा जिगर, इतना बड़ा भाव, इतनी दृढ़ता, इतनी कटिबद्धता और इतने बड़े पद पर बैठकर इस तरह से निर्णय लेना, निश्चित रूप से आपसे भगवान कुछ बड़ा कार्य करवाने के लिए ही यहाँ पर विराजमान किए हैं। हम आपको खूब खूब गंगा के किनारे से साधुवाद दे रहे हैं। चारों धामों के प्रति आपका संकल्प बड़ा प्यारा है। हम तो अपने लगभग 700 बागेश्वर साधक परिवारों के साथ 3 दिन के लिए ऋषिकेश में ऊर्जा संचय समागम के लिए आए हैं। एक ऐसी पद्धति जिससे भारत का अब हर बालक युवान साधक होगा, विचारवान बनेगा। चीन का एक बहुत ही पुराना दार्शनिक है लाओ त्से, उसने कहा है कि विचार बहुत सोच विचार कर करो, क्योंकि जो तुम विचार करोगे वो तुम्हारे शब्द बन जाएंगे, जो तुम्हारे शब्द बनेंगे वो तुम्हारे कार्य बन जाएंगे, जो तुम्हारे कार्य बनेंगे वो तुम्हारी आदत बन जाएंगे, जो तुम्हारी आदत बनेंगे वो तुम्हारा चरित्र बन जाएंगे, और जो तुम्हारा चरित्र बनेगा वही तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। इसलिए विचार बहुत सावधानी पूर्वक करो। इसलिए हम लगभग 700 बागेश्वर धाम परिवारजनों को लेकर आपकी भूमि, आपके प्रदेश में हम ऋषिकेश की इस पावन धरती परमार्थ निकेतन में 700 साधक 3 दिन तक ऊर्जा संचय करके हनुमान जी की साधना को कर रहे हैं। और आज हमें महाराज जी ने बतलाया कि गंगा आरती में आपको पहुंचना है, और उस गंगा आरती में माननीय मुख्यमंत्री जी भी जुड़ रहे हैं, तो हमको बहुत प्रसन्नता हुई। हम दूरभाष से दूर से ही हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड का भला हो, पूरे उत्तराखंड वासियों का भला हो, हमारी भारत भूमि का भला हो, और हमारे उत्तराखंड का और हमारे देश का युवा नशा मुक्त हो जावे, व्यसन मुक्त हो जावे, यहाँ का प्रत्येक युवा विचारवान हो जावे, प्रतिभावान हो जावे, ताकि भारत पूरे विश्व में विश्व गुरु का परचम लहरावे। और हमारी प्राचीन हिंदू संस्कृति रहे,
इसी भाव को लेकर के हम 3 दिन के लिए आए। तो हम आपको भी धन्यवाद दे रहे हैं, पूज्य मुनि जी को भी धन्यवाद दे रहे हैं। आपको बहुत कार्य होंगे, हमारे प्रवचन तो आप अकेले में भी सुन सकत हो, तो आपको प्रदेश के लिए बहुत कार्य करने होंगे। तो हम ज़्यादा समय लेंगे तो लाखों जनता का भला छूट जाएगा, इसलिए हम अपनी वाणी को गंगा माँ के चरणों में समर्पित करते हुए आज की आरती में जितने भी लोग आए हैं, एक सूत्र हम संध्या काल बेला में आपको देंगे। भागो मत, जागो। जागोगे तो महान बनोगे, भागोगे तो आप साधारण इंसान बनोगे। पर साधारण इंसान से महान बनने की यात्रा को करने के लिए जागना जरूरी है, और जागने के लिए ध्यान जरूरी है, ध्यान के लिए गुरु का ज्ञान जरूर है, और गुरु के जीवन में भगवान और हनुमान जरूरी है। उन्हीं हनुमान जी की साधना को लेकर के हमने एक उपाय निकाला है, पूरे विश्व को बहुत जल्दी ही हम सौंपेंगे, ब्रेन डिटॉक्स की पद्धति। इस पद्धति से अपना IQ लेवल आप बढ़ा पाएंगे, इस पद्धति से आप सोचने की क्षमता बढ़ा पाएंगे, इस पद्धति से अपने अंदर के विकारों को मिटाकर विचारों को पवित्र करके आप सनातन संस्कृति का प्रचार कर पाएंगे। इसी के साथ पुनः पुनः हमारे प्रिय श्री धामी जी का, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी का हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे कि आप निरोगी रहे, और वैसे भी आप हमारे बुंदेलखंड में रहे, तो खूबम बुंदेलखंडी आओ, तो हम एक भाषा में कहें कि आप खूबम नौने रहो। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर जब होते शरीर रूप से, तो हमारे उत्तराखंड की इस पवित्र 4 धाम की धरती पर पधारे आदरणीय श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का अभिनंदन करते हम दोनों संत आपकी ओर से उनको ये पुष्पमाला पहनाकर उनका अभिनंदन करते। और मैं अब चाहूँगा, क्योंकि समय की मर्यादा है, कि आप आज कुछ अपना उद्बोधन यहाँ पर उपस्थित पूरे भक्त समाज को, संत समाज को दें, और इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय रूप से पूरे विश्व में ये संदेश जा रहा है, ताकि वे सब सुन सकें कि 4 धाम के संकल्प, 4 धाम की पवित्रता, हिमालय की ये गूंज और विश्व मंगल की संस्कृति पूरे विश्व के लिए आवाहन करती है कि सब उत्तराखंड में आएं और आकर इस पवित्रता का, दिव्यता का दर्शन करें। इससे पूर्व मैं एक ही बात कहूँगा, क्योंकि आज नेपाल भी यहाँ पर है। भारत और नेपाल का जो रिश्ता है, 2 शरीर एक प्राण का रिश्ता है, इसलिए मुझे तो लगता है कि अब समय आ गया है, क्योंकि आप प्रयासरत हैं कि उत्तराखंड का हमारा देहरादून और पंतनगर जो एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। उसके लिए मुझे तो लगता है कि पहली फ्लाइट ही ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ से देहरादून एयरपोर्ट से सीधी काठमांडू जाए, ऐसा रिश्ता जुड़े। ये बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। इसके लिए भी हम आपका अभी से ही एडवांस में ही अभिनंदन करते हैं। और आज की आरती मैं चाहूँगा कि आपके उद्बोधन के बाद तुरंत ही आरती होगी, और आरती आज की हम सब लोग खड़े होकर जब आरती करेंगे, आप भी सम्मिलित होंगे उसमें। आज की आरती हमारे उत्तराखंड के उन शहीदों के लिए जिन्होंने भारत की अस्मिता और सीमाओं की सुरक्षा के लिए, क्योंकि सीमाएं सुरक्षित हैं तो संस्कृति सुरक्षित है, हम सब सुरक्षित हैं। सैनिक हैं तो हम हैं। आप तो जानते हैं कि आपके पिता ने कितना बलिदान दिया। उत्तराखंड के हर परिवार से एक बेटा, हर माँ ने भारत की रक्षा के लिए भेजा है, क्योंकि सैनिक वो होते हैं। देखिए भैया, बाकी सब लोग तो कई बार काम करते हैं, वेतन लेके काम करते हैं। हमारे सैनिक वेतन के लिए नहीं बल्कि वतन के लिए काम करते हैं, वतन के लिए काम करते हैं। इसलिए आज की ये दिव्य आरती उन सभी शहीदों के नाम जिन्होंने भारत माता की अस्मिता के लिए, भारत माता के फाल पर सदैव यश का चंदन लगा रहे, वंदन करता रहे पूरा विश्व, अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया। आज उन सब की याद में, उन सब की स्मृति में, उन सब के सम्मान में
हम उन परिवारों का भी सम्मान करते हैं जिन्होंने अपने परिवारों से अपने लाल को अब भारत माता के भाल के लिए समर्पित किया, और आज की आरती उन सभी शहीदों के लिए समर्पित होगी। भारत माता की वंदे वंदे। अब आदरणीय माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी। जी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, श्री राम, बजरंग बली महाराज की, गंगा मैया की, भगवान बद्री विशाल की, बाबा केदारनाथ जी की, ऋषिकेश धाम की। आवाज आ रही है? आवाज पहुंच रही है? ऊर्जा संचय समागम, इसमें मुझे आप सबके बीच में आना था और पूज्य बागेश्वर धाम जी का, पूज्य चिदानंद जी का, पूज्य अरुणानंद जी का और संत गणों का आशीर्वाद वहाँ आकर मैं प्राप्त करता, लेकिन चूंकि मैंने पूज्य बागेश्वर पीठाधीश्वर महाराज जी से कहा भी था कि मैं जरूर भेंट करूंगा, लेकिन ये तो ऐसा धाम है जहाँ पर आप पहुँचे हैं, यहाँ पर कोई किसी के बुलाने से नहीं आ सकता जब तक कि वहाँ से बुलावा ना हो। लेकिन ये दूरभाष के इस माध्यम से मैं आप सबसे मिल पा रहा हूँ। पूज्य हमारे सनातन संस्कृति के संभावक भारत की आध्यात्मिक पहचान को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का दायित्व जिन्होंने अपने कंधों पर ले रखा है, जिनके मुखार बिंदु में साक्षात सरस्वती का वास है। अभी बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि उनको सुनते ही जाएं, उनकी जीवा, उनका लगातार हम सबको कुछ न कुछ देते रहे। ऐसे हमारे पूज्य बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। और देवभूमि आगमन पर मैं आपका हृदय से मैं प्रणाम करते हुए आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपका 3 दिनों तक यहाँ पर सानिध्य मिलने वाला है। इसके साथ ही परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज सहित यहाँ पर पूज्य स्वामी अरुणानंद जी भी हैं। सभी संत गणों को जो कि सनातन संस्कृति के संरक्षक हैं, मैं उन सब संतों को नमन करता हूँ। मेरा मन था कि आप वहीं आकर आपका आशीर्वाद लेने का, परंतु जैसा मैंने अचानक चूंकि इस प्रकार की कार्यक्रम आ गए, इसलिए मैं आप सबसे यहीं से दर्शन कर पा रहा हूँ। और 3 दिन तक जो 3 दिवसीय ऊर्जा संचय समागम जिसका आज शुभारंभ है, मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि ऊर्जा संचय समागम उसके अनुसार मैं कह सकता हूँ कि व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति को प्रभु की शक्ति के साथ एकीकृत करने का एक अनूठा अनुष्ठान है जो आप सब कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जब व्यक्ति सत्संग सुनेगा, पूज्य चिदानंद जी को सुनेगा, पूज्य पीठाधीश्वर हमारे बागेश्वर धाम जी को सुनेगा, अन्य संत गणों को सुनेगा, तो निश्चित रूप से उसकी आत्मज्ञान की दीक्षा लेकर वो साधना करेगा, सेवा करेगा, तभी आध्यात्मिक समागम सफल हो सकता है। इस अनुष्ठान के माध्यम से हम मन, कर्म और वचन से पवित्र होकर प्रभु ध्यान में अपने भौतिक जीवन को समर्पित करने में समर्थ होते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचय जन जन तक पहुंचाने के लिए योग नगरी ऋषिकेश में बागेश्वर धाम सरकार की ओर से किए जा रहे इस समागम के लिए मैं उनका
और जिन्होंने इस सुंदर आयोजन का संयोजन किया है, उन सभी का एक एक उस व्यक्ति का जिसने इस समागम में अपना योगदान दिया है, उसका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। हमारे देश में ऋषि मुनियों के आध्यात्मिक ज्ञान से सदैव ही मानव समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है, पिरोने का काम किया है तथा अध्यात्म के संदेश से लोगों को हृदय परिवर्तन करके सद्भावना के मार्ग पर चलाया है और देश की एकता अखंडता के लिए पारस्परिक जो सद्भावना की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि आज सद्भावना से राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक जो सौहार्द है उसको बढ़ावा मिल सकता है। इसी से हम देश को और अधिक मजबूत बना सकते हैं और अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं। और जिस प्रकार से आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ रहा है, उसे देखकर लगता है कि वह दिन ज्यादा दूर नहीं है जब हम पुनः विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ होंगे। मेरा मानना है कि इस प्रकार के ऊर्जा समागम, जिस आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव आम जनों में होगा, उसी से भारत अपना पुरातन जो गौरव है उस गौरव को प्राप्त करने में समर्थ होगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की भावना को मजबूत करते हुए सामाजिक आर्थिक संवैधानिक एकीकरण का आज एक महायज्ञ चल रहा है। इस महायज्ञ में इस प्रकार के जो आयोजन है, जो आप सब पूज्य संतगणों के, इतने सारे भक्तगणों के, माँ गंगा के सुंदर तट पर इस आयोजन से निश्चित रूप से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का महायज्ञ है उसमें निश्चित रूप से चार चांद लगेंगे। इसमें योगदान महत्वपूर्ण होगा। हमने देवभूमि की आध्यात्मिक शक्ति को बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पूज्य चिदानंद जी ने अभी उनको इतने कंठस्थ है कि मैं समझता हूँ कि अगर वो बोलते भी रहते, क्योंकि इतना उनका स्नेह और आशीर्वाद मेरे साथ रहता है, इसलिए मैं समझता हूँ जब व्यक्ति के साथ इतना जुड़ाव होता है तभी उसके द्वारा जो किए हुए काम होते हैं वो बोल पाता है। पूज्य बागेश्वर धाम जी इतने दूर से मुझे उन्होंने पहले भी अभी एक वीडियो के माध्यम से भी उन्होंने जो हमने यहाँ पर आध्यात्मिक चेतना के केंद्र के रूप में वैदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदू अध्ययन के लिए जो केंद्र बनाने का निर्णय लिया है, चार धामों का कॉपीराइट कोई न ले पाए, किसी प्रकार से उसका दुरुपयोग न कर पाए, उसके लिए जो कानून बनाया है उसमें आपने वहाँ से मुझे आशीर्वाद दिया। मैं आपको पुनः नमन करता हूँ, पूज्य चिदानंद जी को नमन करता हूँ। और जैसा आपने बताया, लैंड जिहाद के खिलाफ हमने कार्रवाई करी। सरकारी भूमि को जो बड़ी संख्या में 5000 एकड़ से भी ज्यादा थी, उत्तराखंड के देवभूमि के मूल स्वरूप को कहीं न कहीं उससे छेड़छाड़ हो रही थी, उसको हमने अतिक्रमण से मुक्त कराया है, सख्त कदम धर्मांतरण के खिलाफ उठाए हैं। इसके साथ ही देवभूमि उत्तराखंड को एक और गौरव प्राप्त हो गया कि देवभूमि उत्तराखंड आज देश का पहला राज्य आजादी के बाद का बन गया जहां समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित होकर कानून के रूप में अपनी मान्यता लेने जा रहा है। इसके साथ ही हमने नकल विरोधी कानून है और चार धाम मंदिरों के ट्रस्ट समिति गठित किए जाने के विरुद्ध भी विधिक प्रावधान लागू करने जैसे अनेक कदम उठाए हैं। इन कठोर निर्णयों के लिए मुझे और मेरी सरकार को आज परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी पूज्य चिदानंद जी के द्वारा जो सम्मान दिया जा रहा है वो मेरा सम्मान नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के 1.25 करोड़ देवतुल्य नागरिकों का, देवतुल्य जनता का, उनका सम्मान है। इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ कि आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन, आपका पाथे इसी प्रकार बना रहेगा। इसके साथ ही अंत में मैं पुनः एक बार बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का उनके चरणों में उनको नमन करते हुए और
उनका बहुत ही यहाँ एक बार फिर से स्वागत करते हुए और हनुमान जी के चरणों में भी नमन वंदन करते हुए रामचरितमानस की चौपाई दोहराते हुए मन से प्रफुल्लित हो रहा हूँ। अब मुही में भरोस हनुमंता, बिनु हर कृपा मिले नहीं संता। और आप सबको एक बार फिर से पूज्य संतगणों का और आए हुए सभी भक्तगणों का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बजरंगबली महाराज की जय। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आपने जिस तरह से पूरे उत्तराखंड से, हिमालय से जो आवाज़ जानी चाहिए, जो हुंकार भरनी चाहिए और जिस शालीनता से जानी चाहिए ताकि लोगों को समाधान चाहिए, वो आपने दिए। इसके लिए पुनः पूरा संत समाज और माँ गंगा का पावन तट, सच तो ये माँ गंगा के पावन जल की लहरें भी श्रवण कर रही हैं, क्योंकि आज जिस आवाज़ की आवश्यकता है, जिस संदेश की आवश्यकता है, जिस उपदेश की आवश्यकता है, हमारे बागेश्वर सरकार आज पूरे विश्व में जा जाकर घूम कर उनको पता है कि सनातन है तो समानता है, सनातन है तो समरसता है, सनातन है तो सद्भाव है। मैं तो कहता हूँ सनातन है तो सेक्युलरिज्म है। सनातन नहीं होगा तो ये कुछ भी नहीं होगा। ये सनातन है तो आज इसका दर्शन हो रहा है। इसलिए आज हम सब मिलकर उन सनातन की रक्षा करने वाले आपके पिताश्री और आपकी माताश्री को भी याद करते हैं, जिन्होंने आप जैसे लाल को दिया है, ताकि जो भारत माता की संस्कृति सीमाओं की रक्षा करते हुए पूरे विश्व को एक संदेश दे रहा है कि एक युवा मुख्यमंत्री यदि उठे। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती जब मैं आपको भारत के प्रधानमंत्री से मिलते देखता हूँ, कितना प्यार होता है उनकी आंखों में और कितना समर्पण होता है आपके भाव में, आपके हृदय में, वो देखकर हृदय गदगद होता है। आइए आज पुनः सेना के उन जवानों के लिए, सेना के इस पुत्र और युवा मुख्यमंत्री और हमारे सभी संतों के साथ उनको आशीर्वाद मिले और उन्हीं को समर्पित होते हुए हम लोग आज आरती प्रारंभ कर रहे हैं। आइए मिलकर खड़े होकर सब हम लोग उनको आरती करेंगे और आरती से पूर्व मैं चाहूँगा सभी लोग राष्ट्रगान करेंगे। हम आरती के बाद करते हैं राष्ट्रगान, लेकिन आज अपने जवानों के सम्मान में आरती से पूर्व राष्ट्रगान होगा और राष्ट्रगान के बाद हम आज माँ भारती की आरती करेंगे और सब मिलकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् शान्तिः 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 जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय राधा रमण हरि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्तिः 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 भारत माता की
माहेश्वरी। मुझे बोले इतने छोटे से हैं, अभी जवानी तो है, आप सारे संत मिलकर इतने इकट्ठे होके आ गए। मैंने कहा बात 26 साल की नहीं है, 27 साल की नहीं है, 27 जन्मों की है। 27 जन्मों का पुण्य लेकर जब कोई धरती पे उतरता है तो तभी धरती भी वंदन करने लगती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि बस अपने आप कुछ हो गया। ये ठाकुर जी की लीला है। कोई दिव्य अंश लेकर जब कोई उतरता है तो दिव्य अंश नहीं बल्कि ठाकुर जी ही उतरते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए आइए इस पवित्र विभूति के लिए भी स्वस्थ रहें, क्योंकि व्यस्त बहुत है। मुझे कभी कभी चिंता बहुत होती है और मुझे लगता है इस बार जाने से पहले कुछ बात भी करनी जरूरी है, क्योंकि शरीर है दिव्य है, आयु है दिव्य है, लेकिन फिर भी मुझे कई बार चिंता होती है। इसलिए आप व्यस्त रहते हुए, स्वस्थ रहते हुए, मस्त रहते हुए इस मस्ती को बांटते रहें, यही जीवन है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, देखो भैया, बड़ी बड़ी हस्तियां मैंने देखा। उस दिन हम लोग हमारे प्रिय अनंत की शादी में थे, पूरा विश्व वहां पर था और मैंने अनंत के प्यार, उस अनंत प्यार को भी देखा। मुझे बोल भी रहे थे वो कि कितना प्यार करते हैं। जरूरी नहीं कि जिनकी हस्ती बड़ी बड़ी हो उनकी मस्ती भी उनके पास हो, जरूरी नहीं है, लेकिन जिनके पास मस्ती है उनके पास हस्ती जरूर आती है, बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं। इसलिए जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है और बाकी तो सब जबरदस्ती जिंदा है। इसलिए मस्ती का जीवन जीना हो तो आ जाओ ऊर्जा संचय समागम में, और फिर प्रातःकाल, कैन यू बिलीव इट, सारा दिन ऊर्जा ही बांटते रहे और लोग ऊर्जा बटोरते रहे, और फिर सवेरे 3:30 बजे अब कमाल हो गया।